कभी आपने तिरंगे को ध्यान से देखा है? न सिर्फ उसकी लहराती हुई शान, बल्कि उसके हर रंग को, हर तंतु को अगर गौर से देखेंगे तो आपको उसमें सिर्फ धागे और रंग नहीं मिलेंगे। आपको उसमें दिखाई देंगे साहस की कहानियां, बलिदान की गाथाएं और एक सपने की चमक। एक सपना जो 1906 में कोलकाता की गलियों से शुरू हुआ, जो पेरिस की ठंडी हवाओं में भी लहराया, जिसने जेल की सलाखों के पीछे बंद स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों को भी उम्मीदें दी, और जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुबह आजाद भारत के आसमान में पहली बार गर्व से फहरा। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, ये एक किताब है जिसकी हर पट्टी एक अध्याय है। केसरिया उस त्याग का प्रतीक जब वीरों ने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। सफेद उस सत्य और शांति का वादा जो महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में इस राष्ट्र ने किया। हरा उस समृद्धि और आशा का संकेत जो आज भी हमारे खेतों, हमारी नदियों और हमारी धरती में बह रही है। और बीच का अशोक चक्र ये हमें याद दिलाता है कि रुकना मना है, ठहरना मना है। समय के साथ चलते रहो, बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। इस तिरंगे ने कई बार अपना रूप बदला, अपने रंग बदले, अपने प्रतीक बदले। हर बदलाव के पीछे एक सोच थी, एक कहानी थी। कभी इसे चरखे ने सजाया तो कभी कमल, सूरज और चांद ने। कभी इसमें लाल और हरे का मेल था तो कभी सिर्फ त्याग और शांति का। लेकिन अंत में यह तिरंगा हमारे एकजुट भारत का प्रतीक बनकर उभरा। और आज हम जब भी तिरंगा लहराता देखते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं हिलता, हमारे भीतर का गर्व, हमारी आत्मा की आजादी और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी लहराता है। आज हम इस यात्रा को जानेंगे, उस ऐतिहासिक सफर को जिसने इस तिरंगे को जन्म दिया, और उसके हर रंग और हर प्रतीक के पीछे छुपी हुई गहराई को समझेंगे। तो आइए चलते हैं समय की उस पगडंडी पर जहां से शुरू हुआ था हमारे तिरंगे का सफर, जहां बलिदान, संघर्ष और एकता की खुशबू अब भी मौजूद है, और जहां से हमें ये सीख मिलती है कि तिरंगे को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना चाहिए। भारत में ध्वज का इतिहास आजादी की लड़ाई से पहले का है। वैदिक काल से ही भारतीय सभ्यता में ध्वज शक्ति, एकता और पहचान का प्रतीक माना जा रहा है। प्राचीन युद्धों में हर सेना का अपना झंडा होता था, जिसे ध्वज या पताका कहा जाता था। राज्य और साम्राज्य अपने झंडों से ही पहचाने जाते थे। मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा, सिख, हर राजवंश का झंडा अलग और चिन्ह लिए होता था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का विचार आजादी की लड़ाई के दौरान जन्मा। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसे कलकत्ता फ्लैग कहा गया। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थीं, ऊपर हरा रंग, बीच में पीला रंग, नीचे लाल रंग, मध्य में 8 कमल के फूल और बाएं कोने में सूर्य और चंद्रमा बने थे। ये झंडा स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था, लेकिन इसे पूरे देश में अपनाया नहीं गया। 1907 में पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा अपनाया, जिसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इसे भिकाजी कामा, मैडम कामा और वीर सावरकर जैसे नेताओं ने यूरोप में प्रस्तुत किया। डिजाइन लगभग पहले झंडे जैसा था, लेकिन इसमें रंगों और प्रतीकों में बदलाव किया गया। इस झंडे को विदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक माना गया। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 1917
1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट के लिए एक नया झंडा प्रस्तुत किया। इसमें 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां थीं। ऊपरी बाईं कोने में यूनियन जैक, ब्रिटिश ध्वज और बीच में सफेद चांद व तारा बनाए गए थे। यह झंडा स्वतंत्रता और ब्रिटिश संबंध दोनों को दर्शाता था, लेकिन इसे जनता ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। चौथा राष्ट्रीय ध्वज 1921 पीगली वैंकैया का डिजाइन। 1921 में आंध्र प्रदेश के किसान और स्वतंत्रता सेनानी पीगली वैंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें 2 रंग थे, ऊपर लाल हिंदू समुदाय, नीचे हरा मुस्लिम समुदाय। गांधी जी ने इसमें सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया ताकि सभी धर्मों और भारत के श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। ये डिजाइन जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। 5वां राष्ट्रीय ध्वज 1931 आधुनिक तिरंगे की नींव। 1931 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक नया झंडा अपनाया। ऊपर केसरिया त्याग और साहस का प्रतीक, बीच में सफेद शांति और सत्य का प्रतीक, नीचे हरा समृद्धि और विकास का प्रतीक, बीच में चरखा बना हुआ था। ये झंडा हमारे आजाद भारत के तिरंगे का आधार बना। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। डिजाइन वही रहा, लेकिन चरखे की जगह अशोक चक्र जोड़ा गया। अशोक चक्र 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का पहिया, जो सत्य, न्याय और गति का प्रतीक है। आइए जानते हैं रंगों का प्रतीक। इस झंडे में रंगों का क्या महत्व है। केसरिया साहस, बलिदान और त्याग, निडरता का प्रतीक है। सफेद शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक। हरा विकास, समृद्धि और जीवन। और बीच का अशोक चक्र समय के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। अशोक चक्र का महत्व और प्रतीकात्मकता। अशोक चक्र का डिजाइन सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से शीर्ष सिंह से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटे, समय का निरंतर प्रवाह और जीवन के 24 गुणों का प्रतीक है। ये चक्र हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नीला रंग आकाश की असीमता और समुद्र की गहराई को दर्शाता है, जो अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1950 में भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई। इसका उद्देश्य था तिरंगे के उपयोग के लिए सख्त नियम बनाना, ताकि उसका सम्मान बना रहे। आम नागरिकों को तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय त्योहारों या विशेष अवसरों पर ही फहराने की अनुमति थी। यह अधिकार मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों, स्कूलों और सेना के पास था। तिरंगे का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित था, लेकिन 2002 में उद्योगपति नवीन जिंदल ने अदालत में याचिका दायर की और कहा कि तिरंगा फहराना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और 26 जनवरी 2002 से कानून में संशोधन कर दिया गया। अब हर भारतीय साल के किसी भी दिन कहीं भी तिरंगा फहरा सकता है, बशर्ते ध्वज संहिता के नियमों का पालन हो। आइए जानते हैं तिरंगे से जुड़े कुछ मुख्य नियम। तिरंगे को कभी जमीन या पानी में नहीं गिराना चाहिए। झंडा हमेशा इस तरह फहराया जाए कि केसरिया रंग ऊपर हो। तिरंगे के बराबर या उससे ऊंचा कोई और झंडा नहीं फहराया जा सकता। ध्वज को सम्मानजनक तरीके से उतार कर मोड़ना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा जलाकर नष्ट करना चाहिए, कूड़े में नहीं डालना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल कपड़े, सजावट या मेजपोश के रूप में नहीं होना चाहिए। रात में तिरंगा तभी फहराया जा सकता है जब वह पर्याप्त रोशनी में हो। भारत का तिरंगा अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय पहचान का प्रतीक है।
ओलंपिक और खेल आयोजन। जब भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं तो तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है और राष्ट्रगान गूंजता है। अंतरिक्ष में 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ भारत का तिरंगा सोवियत अंतरिक्ष यान में गया था। विश्व की ऊंचाइयों पर तिरंगा माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर, अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में और समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व तिरंगा करता है। तिरंगे की प्रेरणा, राष्ट्र को जोड़ने वाली ताकत। केसरिया हमें साहस, बलिदान और त्याग की राह पर चलना सिखाता है। सफेद हमें सत्य और शांति का संदेश देता है। हरा हमें विकास और समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। यह झंडा लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के खून, पसीने और बलिदान की गाथा गाता है। आजादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल युग में तिरंगा। आज के समय में तिरंगा का प्रभाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। सोशल मीडिया पर हर घर तिरंगा अभियान के दौरान लोग प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक पोस्ट में तिरंगे की झलक हर जगह मिलती है। डिजिटल आर्ट और एनिमेशन के जरिए तिरंगा और भी जीवंत हो गया है। तिरंगे से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पहला तिरंगा बनाने का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। तिरंगे में अशोक चक्र का व्यास सफेद पट्टी की ऊंचाई का लगभग 75% होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे तिरंगों में से एक अटारी वाघा बॉर्डर पर है, जिसकी ऊंचाई 360 फीट है। चौथा, 2021 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देश का सबसे ऊंचा 300 फीट का तिरंगा फहराया गया। पांचवा, स्वतंत्रता के समय लहराया गया पहला तिरंगा अब दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है। तिरंगे का सम्मान एक जिम्मेदारी। तिरंगा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे दिल में होना चाहिए। जब हम तिरंगे का सम्मान करते हैं तो हम अपने इतिहास, अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि आजादी के इस प्रतीक को पाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। ये तिरंगा हमारे अतीत की शान है, ये हमारे वर्तमान की पहचान है और हमारे भविष्य का वादा है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराए तो आंखों में गर्व और दिल में बस एक ही शब्द होना चाहिए, जय हिंद। आज आपने तिरंगे की पूरी यात्रा देखी, कैसे एक विचार, एक प्रतीक, एक सपना कई सालों के संघर्ष, बदलाव और उम्मीद के बाद हमारी पहचान बना। ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी आत्मा है, हमारी सांस है, हमारी शान है। ये हमें याद दिलाता है कि केसरिया रंग हमें साहस और बलिदान का सबक देता है। सफेद हमें सिखाता है कि सच्चाई और शांति से ही राष्ट्र टिकता है। हरा हमें याद दिलाता है कि विकास और जीवन की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और अशोक चक्र, ये हमें चेतावनी देता है कि ठहराव ही पतन है। आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। लेकिन तिरंगे का असली महत्व तभी है जब हम इसका सम्मान करें। सम्मान सिर्फ फहराने से नहीं आता, सम्मान तब आता है जब हम अपने काम से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से इस देश की इज्जत बढ़ाते हैं। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होकर तिरंगे की ओर देखता है तो उसे सिर्फ कपड़ों का टुकड़ा नहीं दिखता, उसे दिखते हैं अपने परिवार के चेहरे, अपने बच्चों के सपने और अपने देश की इज्जत, जिसके लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। जब कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है तो उस तिरंगे के हरे रंग में अपनी फसल की हरियाली दिखता है। जब कोई बच्चा स्कूल की प्रार्थना सभा में तिरंगे को सलाम करता है तो उसके दिल में देशभक्ति का बीज बोया जाता है। और जब कोई प्रवासी भारतीय विदेश में तिरंगा देखता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है उसका वतन, उसकी मिट्टी, उसकी पहचान।
इसलिए तिरंगे को सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी पर याद मत करिए, इसे अपने दिल में रोज लहराइए, अपनी सोच में, अपने काम में, अपनी नीयत में, क्योंकि तिरंगा लहराएगा तो दुनिया के किसी भी कोने में भारत का नाम ऊंचा होगा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक वादा करना चाहती हूँ, वादा कि आप तिरंगे का सम्मान कम नहीं होने देंगे, वादा कि आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे तिरंगे की शान और बढ़े, और वादा कि जब भी तिरंगा आसमान में लहराएगा आपकी आंखों में चमक और दिल में एक ही शब्द होगा, जय हिंद।